श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। अभी कठोपनिषद सरलतम बोध नामक ग्रंथ जो 7 विचारों में लिखा गया है। पंचम विचार परमात्म को जानने और प्राप्त करने का सर्वोत्तम साधन पर उनका उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम नमः तस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाये देहिनाम् अंतर्भवाय अर्प्लक्ष्यवर्त्मने नमः भूयो सद्विजनच्छिदे सतां संभवाये अखिल सत्त्वमूर्तये किं पुनः पारमहंसे आश्रमे व्यवस्थिनामनुमृग्य दासुसे नमो नमस्तेस्तु वृषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय मुहुकुयोगिनां निरस्य साम्या तिसयेन राधसा स्वाधामनि ब्रह्मणि रंसते स्म। कहा इस मंत्र में कहा ईश आत्मा सर्वेषु भूतेषु गुण। अरे यह परमात्मा समस्त भूत प्राणियों में अज्ञान के आवरण से ढका हुआ है। भगवान श्रीमद् भागवत में कुंती जी ठाकुर जी की स्तुति करते हुए कहती हैं क्या कि नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम आलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम् माया जवनिकाच्छन्नमज्ञा धोक्षज्जमा वयम लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य धरो यथा। प्रभु कहती कुंती जी भगवान से, ये वो समय की स्तुति है जब भगवान उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित को जो है अश्वत्थामा की छोड़ी हुई ब्रह्म शक्ति का ताप जो है झुलसा रहा था, तो सबकी सब महिलाएं राजकुल की, यदुकुल की और कुरुकुल की महिलाएं और राज उत्तरा सब लोग भगवान कृष्ण की, क्योंकि यही वह चिराग था जिसको बचना था। तमाम आशीर्वादों के बावजूद भी सब कुछ भी याद नहीं रहा। फिर स्तुति, इसलिए याद रखिए भगवान की स्तुति ये मेरा अपना अनुभव है, अब मेरे अपने जीवन का ये अनुभव है। ध्यान दीजिए कि परमात्मा का स्तमन, उनकी स्तुति, उनके साथ आपकी अंतरंग बातचीत, कुछ भी कहिए। अच्छा, अपने से बात कर रहे हैं तो किसके पास वो बात जा रही है? आपके प्रभु के पास जा रही है। वो सब आपकी बात को सुनते हैं, सब बात का उनसे आप बात करके देखिए। अपने आप से बात करना तो अपने आप से बात करना तो
बात भी वही है, बात करने वाली भी वही है और बात सुनने वाली भी वही है। तभी ना बात आप कर रहे हैं जब अपने आप को गौण कर लिया कि प्रभु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तो जो समझ को समझ देने वाले हैं उससे आप कह रहे हैं, अपनी छोटी सी समझ से बूंद कह रही है। किससे? अपरिमित जलराशि से बूंद निवेदन कर रही है। प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कब तक ऐसी पड़े रहूंगी, मेरा अस्तित्व जो है खतरे में है जब तक मैं आपके साथ विलीन ना हो जाऊं। ध्यान दीजिए। तो इस मंत्र का अर्थ क्या है? कुंती जी कहती हैं जो कि समस्त जीवों में त्वम आदि ईश्वरम, प्रकृति से परे हैं आप और अलक्ष्यम, दिखाई नहीं पड़ते, जबकि आप सब भूत प्राणियों के बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। सर्वभूता नाम, सर्वभूत प्राणियों के अंतर भी हैं और बही अवस्थित, बाहर भी स्थित हैं। तो अंतर में आपको अनुभूति होती है और बाहर में आपकी दृष्टि में दूसरी सत्ता नजर आती है। यही अज्ञान है। दूसरी सत्ता, जब उसकी बनाई हुई सत्ता, आपकी अपनी बनाई सत्ता में आपको अपना पुत्र नजर आता है कि ये मेरा पुत्र है, वैसी भगवान की बनाई सत्ता में नजर क्यों नहीं आता कि भगवान ही तो हैं? वहां क्यों भेद कर लेते हैं अपन? ये विश्वास उपस्था क्यों नहीं है? क्योंकि माया जवनिका आच्छन्नम, माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया का पर्दा, क्योंकि आप अपनी दृष्टा को नहीं देख रहे हैं, प्रकाशक की तरफ आपके, क्योंकि जो नेत्र जो हैं, नेत्र को प्रकाश करने वालों को देख ही नहीं सकते। तो माया जवनिका आच्छन्नम अजम अजम अधोक्षजम अव्ययम, क्योंकि आप जो है वो आगे जो है जो जानकारी में नहीं आ सकता, अजम ना, आप ये माने ही नहीं कि वो अजन्मा है और अविनाशी है, क्योंकि आपने सब कुछ देख को समझ लिया। ये इसका तात्पर्य है। ये देह रूपी पर्दा पड़ा हुआ, इंद्रिय रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, मन रूपी पर्दा पड़ा हुआ, बुद्धि रूपी पड़ा, इन्हीं सब से तो माया बन रही है। माया कंप्राइजेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ये माया बन गई, जबकि ये एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, क्योंकि ये जो है जड़ता से ग्रस्त है और उनको प्रकाश देने वाला, अदरवाइज ये फ्यूज बल्ब के से ज्यादा इनका कोई महत्व नहीं है। तो उस प्रकाशक की तरफ ध्यान दीजिए। इसीलिए आपको अन्वय व्यतिरेक जो है पद्धति बताई जाती है कि ये जो है शरीर ब्रह्म नहीं है, शरीर ब्रह्म नहीं है, इंद्रिय ब्रह्म नहीं है, और यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। ये जो घड़ा है ये मट्टी नहीं है, मट्टी नहीं घड़ा है, ये घड़ा, ये जो मट्टी नहीं है ये घड़ा है, घड़ा है, घड़ा है। तो यही सिद्धांत से आप समझेंगे सर्वत्र यही परमात्मा है। तो माया जमनिका चन्नम अधुक्ष अवयम लक्ष्य से मूल दिशा नटो। जैसे जो नट है वो अपनी मूल दृष्टि से क्या करता है? नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कोई नट है कुरूपक रूप बना लेता है। एक विशेष नट है, एक मेकअप बना लिया उसने किसी का, मान लीजिए उसने किसी ऐसी प्रसिद्ध हस्ती का मेकअप बना लिया, तो आप पहचान, तो उसको क्या है? लक्ष्य से मूल दिशो नाट नट ना धरो यथा, अर्थात जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं वह नट जो है देख नहीं पा रहा है कि इसने ये जो है मेकअप बनाया हुआ है। नटो नाट्य धरो यथा, अर्थात ये मेकअप रूप है, ये बनाया हुआ, ये कृत्रिम है। ये मूल होगा उसको इस दृष्टिकोण देगा, और जो जान जाएगा कि अरे ये तो प्रभु का जो है श्रृंगार है, मेकअप है, इससे मुझे क्या लेना देना, इसके पीछे तो ठाकुर जी, इस सही व्यक्ति तो इसके पीछे में है, इस मेकअप के पीछे वो सही व्यक्ति है, इस प्रकृति रूप, इस माया रूप, इस दिखाई पड़ने वाले संसार के इस मुखौटे के पीछे में वो है। उसको मुझे देखना है, मुझे वो मूल तरीके नहीं देखना है। लक्ष्य से मूल दिशा नटो, जिसकी आंखों जो मूल व्यक्ति होगा वह जो है नट को नहीं पहचान पाएगा। नटो नाट्य धरो यथा, अरे ये तो वेशभूषा बनाया है इसने। ध्यान दीजिए,
जैसे मूढ़ लोग दूसरा भेष धारण किए हुए नट को, दूसरा भेष धारण कर लिया ना, नहीं पहचान रहे हैं, अरे ये तो हमारे मोहल्ले का रामलाल है जो रावण बना हुआ है, पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उसने रूप बदल लिया है। वैसे ही जो है हम भी अपने अज्ञान की वजह से इस रूप बदलने वाली इस सृष्टि को नहीं पहचान पाते कि ये हमारा स्वरूप नहीं है। इतना ही सत्य कहा जा रहा है, इसके अंदर में माया का पर्दा पड़ा हुआ है। स्पष्ट है कि जीव की अपनी मूर्ता ही प्रकाशित परमात्मा की अनुभूति न होने देने का सबसे बड़ा कारण है। जीव की अपनी मूर्ता ही, अपनी मूर्ता, मूर्खता नहीं कहा जा रहा, मूर्ता, अटक जाते हैं उसी, एक आग्रह बन जाता है कि नहीं जो मेरी बुद्धि कह रही है, जो संत जी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, जो जानकार कह रहा है गलत कह रहा है। ऐसा व्यक्ति मूढ़ होता है। शास्त्रों की बातों का उल्लंघन करने वाला, संतों की बातों का उल्लंघन करने वाला वह व्यक्ति मूढ़ होता है। प्रकाशित परमात्मा की अनुभूति ना होने देने का सबसे बड़ा कारण यही है, मूढ़ता। तो मूढ़ता क्या है? इसी को वेदांत में समझाया यमराज ने नचिकेता को। देखो नचिकेता, इसी मूढ़ता से प्रकाशित आत्मा की अनुभूति नहीं होती। वो मूढ़ता क्या है आप समझिए। यमराज ने कहा नचिकेत को, क्या कहा? ना सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् अयं लोको नास्ति परिते मानी पुनः पुनर्वसम आपद्यते में। न सांपराया प्रतिभाति बालम, बालम माने मूर्ख, मूर्ख को सूझता नहीं है। क्या नहीं सूझता है? परलोक नहीं सूझता है। सांप्राय माने इस लोक से हटकर परलोक भी होता है, जहाँ पर ये शरीर हमारा छूट जाएगा तो गुणात्मक शरीर एक बनेगा विशेष रूप से, जहाँ पर हमारे संस्कार सामना करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारा संस्कार सामना करेगा और हमारे अहम रूपी जो हमारा गुणात्मक शरीर है, हमारा अहंकार, जिसके अनेक नाम इस अहंकार के हो जाते हैं अनेक जन्मों में। ध्यान दीजिए, ये शरीर हटेगा, नई बॉडी बनेगी, नया अहंकार धारण करेंगे आप, और तब उस समय वही फेस करता है हर जगह पर। इसको समझ लीजिए, एक बाना है, वो बाना कहते हैं जिसको, बाना अहंकार के बाने से, गुणात्मक शरीर का जो बाना है उस बाने को पहनकर, बाने से आविष्टित होकर यह शरीर जो हो जाता है। उस समय आपका ये रूप नहीं रहेगा। अर्थात जो प्रमाद से ग्रस्त है, प्रमाद जिसकी बुद्धि में प्रमाद छाया हुआ है, वो मूढ़ है। उसको समझ में नहीं आता कि इस लोक से हटकर भी परलोक है, क्योंकि वह जो है किससे मोहित है? वित्त मोहेन, वित्त से मोहित है। वित्त माने केवल धन ही नहीं है, वित्त माने क्या है? वित्त को कहा गया है कि जितनी भी उपाधियां हैं वो सब वित्त है। पद वित्त है, प्रतिष्ठा वित्त है, और पूर्वाग्रह वित्त है, सारी चीजें वित्त हैं। ममता वित्त है, अहंकार वित्त है, वित्त मोहित, इनसे ये सब वित्त कहा गया है, इनसे वो मोहित है। अयम लोको नास्ति, अयम लोक केवल यही लोक है और परलोक नहीं है। परलोक नहीं, कौन दिखाए परलोक क्या है? ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत या जीवन सुखम जीवेत, पैसा उधार लो और खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। कौन देखा है स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ब्रह्मलोक क्या है, सत्यलोक क्या है, तपलोक क्या है, जनलोक क्या है? ये सब क्या है? ये सब वास्तविकताएं हैं। ये जब वास्तविकता, जब ये वास्तविकता है कि आपका ये शरीर नहीं रहेगा, तब उसके बाद की चीज़ें जब बताई जाती हैं आपको
जहाँ डॉक्टर की जो सीमा है उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो सब लोग इसको मानते हैं, मनुष्य में इतनी समझ तो है ही कि उसको मानता है। अधिकांशतः लोग इसको मानते हैं, इक्का दुक्का अपवाद की गिनती नहीं होती है। ध्यान दीजिए, वो भी जो है मानता ही है, यदि ना है तो भी मानता, हाँ तो भी मानता, क्योंकि पानी उसको भी पीना है। अपना पानी नहीं है उसके पास पीने के लिए, अपना भोजन नहीं है, वो अपने अहंकार को पी रहा है, अपने अहंकार को खा रहा है। कभी ऐसा होता है क्या? तो इस मूढ़ता को, इसी आत्मघातक मूढ़ भाव से उबरने के लिए सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों की आवश्यकता है। जाहिर है कि जो सूक्ष्म बुद्धि होती है, या जो सूक्ष्म बुद्धि होते हैं जो लोग, वे ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से भगवान की दया से स्वरूप ज्ञान की अनुभूति कर पाते हैं। अब देखिए, इसी बात की और विवेचना किया वेदांत के ज्ञानियों ने। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने अद्भुत व्याख्या करके समझाया कि मूल माने क्या, बाल बुद्धि प्राणी शक्कर से बने खिलौने की भिन्न भिन्न आकृतियों को देखता है, शक्कर की बनी मिठाई को नहीं, शक्कर की बनी खिलौनों को, शक्कर का बना शेर देखेगा, शक्कर का बना भालू, शक्कर का बना हाथी दिखेगा। तो बच्चे लोग इन तीज त्योहार में शक्कर के बने अलग अलग रूप वाले हाथी, घोड़े की शक्ल वाली मिठाई से झगड़ा करते हैं कि नहीं, मेरा घोड़ा, ये मेरा घोड़ा है, वो तेरा घोड़ा है, ये मेरा हाथी है। उस शक्कर पर लड़ाई, और है स्वरूप उनका शक्कर का। ध्यान दीजिए, शक्कर के तो सभी खिलौने बराबर हैं, परंतु खिलौनों के रूपों का आकर्षक बाल बुद्धि को शक्कर की महत्ता से अनुभूत नहीं होने देता। ये है बाल बुद्धि कि शक्कर के बने खिलौने का आकर्षण शक्कर की महत्ता को अनुभूति नहीं होने से सब शक्कर है। यही तो वेदांत का सार है कि हम मंद बुद्धि बनकर खिलौनों की शक्ल को, हम मंद बुद्धि बनकर खिलौनों की शक्ल को निरस्त कर शक्कर को क्यों नहीं पकड़ना चाहते। ये सारे के सारे खिलौने हैं, ये सारी आकृतियां हैं उस परमात्मा से बनी हुई आकृतियां हैं। तो हम परमात्मा के स्वरूप का क्यों नहीं पकड़ना, क्यों हम इस आकृतियों के लड़ रहे हैं। इन आकृतियों के लिए, इन पदों के लिए, इन पोजीशंस के लिए हम लड़ रहे हैं, हम उसको क्यों नहीं पकड़ना चाहते। अरे तुम परमात्मा जो है, इसके पीछे परमात्मा तो वो तो जो है अलग अलग नहीं है। तुम्हारा मेरा परमात्मा तुम्हारे हृदय में और मेरे हृदय का परमात्मा अलग अलग तो नहीं है, वो तो एक है। तो उसको पकड़िए, तब आपकी गति सदगति बनेगी। और जिसने उससे हटकर आपको कुछ सिखाया है, पढ़ाया है, वह आपका कल्याण नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, वो भी बाल बुद्धि के अंतर्गत आता है। ऐसा गुरु भी जो है बाल बुद्धि के अंतर्गत आता है। जब हम सरकरा को पहचान लेंगे, अर्थात परमात्मा को हम पहचान लेंगे, संत को पहचान लेंगे, वेदांत के तत्व को हम जान लेंगे, अपने स्वरूप को हम जान जाएंगे कि हम देह नहीं हैं, हम देह की आकृति नहीं है। ये सारी जितनी भी देहें दिखाई पड़ती हैं, उन सब देहों का क्षेत्रज्ञ हूं मैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभार्थ। भगवान कहते हैं सब क्षेत्रों का मैं क्षेत्रज्ञ हूं। जब आप क्षेत्रज्ञ के सापेक्ष होंगे तब आप ये भी कह सकेंगे। फिर भगवान पर सब छोड़ दीजिए। कितनी सामर्थ्य देते हैं वो आपको। अरे वो तो मित्र बना के रखा हुआ उन्होंने आपको, मित्र बनाकर। आप भले दास बोलें, लेकिन भगवान कहते तू मेरा सखा है। ध्यान दीजिए, हृदय से लगाते हैं, सेवा करते हैं भगवान, ध्यान रखते हैं। उनका ध्यान कौन रख पाता है? उनका ध्यान कोई रख नहीं पाता, वही सबका ध्यान रखते हैं। ऐसे दीनदयाल को समझने की आवश्यकता नहीं है। कब तक आप देर करेंगे उसको समझने में? तो अब आइए, आकृतियां जितनी हैं वे सब चैतन्य में स्वरूपवत हैं।
सब उस परमात्मा में स्वरूपवत है। जितनी आकृतियां उस आत्मा में, उस चैतन्य में, सारे के सारे शरीर, सारी आकृतियां, नेत्र, कान, आंख आदि, रूप, चेहरा, सब उसमें सब ये आकृतियां उस चैतन्य सब चैतन्य में स्वरूपवत हैं, उसमें अध्यस्त हैं। सपने की आकृति में अपना आत्मा छिप जाता है, इसे मुड़ नहीं देख पाता। ज्ञानी तत्दर्शी ही देख लेता है कि ये खुली आंखों का सपना है जिसमें आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं। एक होता है बंद आंखों का सपना जो बुद्धि में स्वतः व्यापता है, और एक खुली आंखों का सपना होता है, मनोरथ कहते हैं जिसको। भूत उन्हें कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति होती है। भूत माने क्या? जिनकी उत्पत्ति होती है। ये क्या है भूत? पृथ्वी भूत है, उत्पत्ति होती है। जीव भूत है, उत्पत्ति होती है। ध्यान दीजिए, ब्रह्म भूत है, ब्रह्म भूत माने अब क्या है? उत्पत्ति होती है। तो ब्रह्म भाव की उत्पत्ति होने वाला ब्रह्मभूत हो गया। आपका ये इस चमड़े के शरीर को धारण किए हुए ही आप ब्रह्मभूत हो गए, ब्रह्म भाव की उत्पत्ति हो गई। अब दिव्य शरीर की तरफ बढ़ना है आपको। ये गुणात्मक शरीर जब गुणातीत हो जाएंगे तब ये चीज भी नहीं रहेगी। वो उन पर छोड़ दीजिए, उस विधाता पर, उस करुणा निधान पर छोड़ दीजिए। जितना आपके हाथ में उतना आप करिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो और जिनका प्रलय होता है, जिनकी उत्पत्ति होती है, जिनका प्रलय होता है, वो भूत कहलाते हैं। जिनका भाव अभाव होता है, कुछ क्षण के लिए भाव, अभी तो यहाँ खड़े थे, अब जल कहाँ से आ गया? पृथ्वी खत्म हो गई। तो भाव होता है, और वे हैं भूत। और इन भूतों में, ये जीवित खिलौनों में, वो शक्कर के बने खिलौनों में, ये जो है हम जीवित खिलौने हैं। मनुष्य क्या है? जीवित खिलौना। जितने भी प्राणी हैं ये जीवित खिलौने हैं। इस खिलौने में वो आत्मा छिपा हुआ है। इस शक्कर के बने खिलौने में शक्कर मिठास रूप में व्याप्त है। ध्यान दीजिए, शक्कर को आप अधिभौत रूप से लीजिए और उसकी मिठास को आप तत्व रूप से लीजिए, अधिदैव रूप से लीजिए। तो वह आत्मा छिपा गुणो आत्मा, मत भूलिए उस श्लोक को, उस मंत्र को। क्या? एष आत्मा सा एष गुण सा एष सर्वभूतेषु गुणो आत्मा। एष गुणो आत्मा, सब भूत के अंदर में एष सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते। सब भूत प्राणियों में यह आत्मा छुपा हुआ है, प्रकाश में नहीं आ पा रहा है। उसको तीक्ष्ण बुद्धि वाले सुदर्शी पुरुषों के द्वारा ही उसको दिखाया, जो मनोरथ खुली आंख के सपने को, मन के रथ पे सवार जो आदमी अपने मन से दिन भर सोचते रहता है कि आज मेरे पास भी ये हो गया, मैं वो, ये मदिरा पान मदिरा और नशा क्या है? नशा जो है आपकी मनोमय स्थिति को उत्तेजित करता है, आपका मन और बितान ले लेता है। और जो आप बिना नशे के कम सोच पाते हैं, नशे में ज्यादा सोच लेते हैं, ज्यादा आपका मन उड़ने लग जाता है। इसलिए लोग नशे को पसंद करते हैं। पर वो नशा को पसंद नहीं करता वो व्यक्ति। कौन? जो परमात्मा के नशे में डूब जाता है। वो तो हमेशा नशे में रहता परमात्मा के, और क्योंकि उसको अब मन की अवस्था से वो ऊपर चला जाता है, वो बुद्धि में स्थित हो जाता, जाके अपनी बुद्धि को वह तीक्ष्ण बनाते रहता है, प्रखर बनाते रहता है, मुखर बनाते रहता है। सारथी है ना बुद्धि। ध्यान दीजिए, सारथी का एक रूप है, और लगाम मन का कोई रूप नहीं होता, नपुंसक है। ध्यान दीजिए, नपुंसक को इतना महत्व दिया है आपने, संसार मनोमय बना दिया। मन एव मनुष्येंद्र कारणम भव भावनम। ये मन ही मनुष्य को के दोबारा जन्म लेने का कारण है। ये मन को यदि आप, इसलिए इस लगाम को जो है, इस रूपक को खत्म करके बुद्धि पर आते हो, बुद्धि को, सारथी को भी आप विलीन कर दीजिए रथी के साथ में। सारथी को विलीन कर दीजिए। इस शरीर रूपी
शरीर में बैठी हुई बुद्धि को आप बिना शरीर वाले रति के साथ में जो है विलीन कर दीजिए। आपके लिए फिर नई चीज का निर्माण भगवान जो करना चाहे उन पर छोड़ दीजिए। इस मंत्र की विवेचना करते हुए आगे फिर आपको कल समझाएंगे, कल के प्रवचन में, और अविद्या और माया के संबंध में, जीव और ब्रह्म के संबंध में। आज तो यहीं पर इस प्रवचन को विश्राम देते हैं। जय श्री कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।